नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर और स्किन, बालों और स्किन के एतबार से बेशुमार बच्चियों ने फरमाया कि जैसे कि वो इस केस में परेशान है, उलझी हुई हैं। तो मैं इसके कुछ आसान तरीक़े बता देता हूँ, ठीक है। एक तो ये होता है कि सर में जनाब वाली बफ़ बहुत है, और या कह लीजिए कि सर में जनाब वाली वो सफ़ेद दाने दाने बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना, बफ़ बहुत बढ़ गई है। तो इसी तरीके से, या डैंड्रफ कह लीजिए आसान लफ्ज़ों में, वो बढ़ गई है। तो या सर में खुश्की बहुत होती है, ख़ारिज बहुत होती है। और इसी तरह स्किन का प्रॉब्लम है जनाब वाली, स्किन में जनाब वाली खुश्की बहुत ज़्यादा है, ये वो, तो उसमें भी खुजली ख़ारिज का मसला है, या फिर पिंपल का मसला है, दानों का मसला है। तो स्किन में आम तौर पर पानी वाले दाने तो नहीं होते, और खून वाले दाने होते हैं 10% और 90% पीप वाले दाने होते हैं, ठीक है। इन सब को निपटा लेते हैं एक ही तरीके से, ठीक है। सर में डैंड्रफ बहुत है, और चेहरे पर, स्किन पर जो है पीप वाले दाने बहुत हैं। तो इन दोनों केस का इलाज अगर हम आसान करेंगे तो उसमें ये होगा कि आपने फिटकिरी ले लो 50 ग्राम, और नमक ले लो, कोई से भी अच्छा सा नमक ले लो 50 ग्राम। दोनों को मिला के पिसाई करनी, पीसना है बारीक अपने ग्राइंडर में, ठीक है। बारीक तरीन पीस लो, और जब सर धो तो शैम्पू में इसकी एक बड़ी चुटकी या आधा चाय का चम्मच मिक्स करके ये लगा लो सर में अच्छी तरीके से। नहाने से 10 मिनट पहले लगा लो, ठीक है। और सर धो, गीला करोगे ना, तो सर गीला करने से पहले पाँव गीला करना ज़रूरी है, पाँव धोने ज़रूरी हैं। अगर पाँव धोए बगैर आपने सर को गीला करने की कोशिश की तो सर में दर्द आएगा, ठीक है। बेशुमार लोगों का आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि हम ऑफिस में होते, बाहर होते हैं, ठीक होते हैं, घर में आते बेगम का मुंह देखते हैं तो हमारे सर में दर्द हो जाता है। तो सर में दर्द बेगम का मुंह देखने से नहीं होता, ठीक है ना। सर में दर्द ये होता है कि घर में घुसते ही आपने मुंह धो लिया, पाँव नहीं धोए आपने, तो नतीजे में वो हरारत बरूदत की तरफ सफ़र करती है। नतीजे में जब आपने मुंह धोया तो सारी हिद्दत ऊपर आ गई और आपके सर में दर्द हो गया। इसी तरह आपने बोला मैं हेयर ड्रेसर के पास, नाई के पास, हल्लाक के पास जनाब वाली बाल कटवाने गया, तो जनाब वाली उसने पानी का स्प्रे मारा और मेरे सर में दर्द आ गया। तो वहाँ जाने से पहले आपको पाँव धो लेना चाहिए था, ठीक है। पाँव धो के ठंडे करके फिर जाते, तो हल्लाक जो है या बार्बर जो है या हेयर ड्रेसर जो है वो पानी का स्प्रे मारता तो आपके सर में दर्द नहीं आता। तो शैम्पू लगाने से पहले भी सर को छू के गीला करना ज़रूरी है, लिहाजा पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल पाँव धोइए और फिर सर को गीला कर लीजिए, फिर शैम्पू अच्छी तरह लगा लीजिए और 10 मिनट बाद नहा लीजिए। तो इससे डैंड्रफ का ख़ात्मा होते होते ख़ात्मा हो जाता है। एक बात हो गई। अब यही नुस्खा दूसरी जगह देखो, पीप वाले दाने जो चेहरे पे होते हैं ना, जैसे मासूम बच्चियों को, जवान बच्चियों को हो जाते हैं, तो अगर ये बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ा हुआ नहीं है, ऊपर ही ऊपर का है, उल्टी सीधे मेकअप, घटिया तरीन मेकअप और घटिया तरीन केमिकल, कास्टिक और ब्लीच लगाने से टेम्परेचर वैल्यू पैदा हो गई और जनाब वाली पिंपल आ गए, तो ये ऊपर ही ऊपर का है तो निमट जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जनाब वाली यही जो फिटकरी और नमक आपने पिसा हुआ रखा हुआ था, इसको थोड़े से एलोवेरा जेल में या दही में मिक्स करके मुंह पे मल लो अच्छी तरीके से, सफ़ेद भूतनी जैसी शक्ल बना लो आधे घंटे के लिए, फिर मुंह धो लो। तो चंद दिन करोगे तो ये छोटे छोटे पिंपल पुंपल सब निकल जाएंगे, साफ़ हो जाओगे, स्किन आपकी बहुत अच्छी और प्यारी सी हो जाएगी, रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे आपके। हाँ जी, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि यही पीप अगर बड़े दानों में आ रहा है, एक तो छोटे छोटे दाने नुन्नू पुन्नू से, है ना, बाजरे जितने जितने, ये तो चलेगा। अगर इतने बड़े बड़े आ रहे हैं तो फिर ये सुजाक है, पसल है, और पसल है तो फिर ये बड़े दाने आ रहे हैं तो हो सकता है आपको बाथरूम वाली जगह पे फेस्टुला भी दे दे। और पसल है तो मर्द की रिपोर्ट पूरी सही होते हुए, स्पर्म काउंट सही है, पीएच लेवल ठीक है, मोटिलिटी ठीक है, रैपिड लाइनर सही है, मगर उसके बावजूद भी नॉर्मल वैल्यू भी सही है, एबनॉर्मल वैल्यू भी गिरी हुई है, सही है, ठीक है, लेकिन मर्द की सही रिपोर्ट को काम करने नहीं देगा पसल अगर हुआ तो, ठीक है। तो फिर उसके लिए फिर आपको बैब वाली दवा लेनी पड़ती है, नॉर्मल
5 तक बढ़ा हुआ है पीप या पसल, तो 2 बोतल काफ़ी होती है, और 5 से 7.5 तक है तो 3 बोतल लेनी पड़ती है, और 10 पे गया हुआ है तो 4 बोतल लेनी पड़ती है। हालात के एतबार से जैसा आपकी रिपोर्ट में लिखा होगा वैसे पस का इलाज होगा। लेकिन बच्चियों को तो छोटे छोटे नुन्नू वो जनाब वाली पिंपल निकले हुए होते हैं, तो वो ऑलरेडी वो जो नीचे से ग्लैंड सिस्टम से गुर्दे से पसल आ रहा है वो नहीं होता। उनका जो पीप का मामला है वो घटिया किस्म की क्रीम, घटिया किस्म के मेकअप और घटिया किस्म के कास्टिक और ब्लीच के यूज़ करने से आता है। ठीक है, तो उनका ऊपर ही ऊपर का होता है, वो जगह खून पक गया, खून पकने के बाद क्या होगा, वो फट जाएगा, फटेगा तो सफ़ेद होगा, सफ़ेद होगा तो इन्फेक्शन लेके पीला होगा, पीला होगा तो आपका हो गया कि पीप है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो आपने चीज़ बनाई, फिटकिरी और नमक हम वज़न, नमक कोई सा भी हो, सफ़ेद हो, समुद्री हो, काला हो, लाहौरी हो, ठीक है ना, या जनाब वाली पिंक सॉल्ट हो, नमक कोई सा भी हो। नहीं, सॉरी, काला ना हो, काला ना हो, काला नमक मुंह पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसकी केमिस्ट्री तो खुद दूसरी है, गर्म है, टेम्परेचर वैल्यू है उसमें। तो उसके अलावा कोई सा भी नमक और फिटकिरी आपने हम वज़न ले ली, और ये जनाब वाली इसको एलोवेरा जेल या दही में मिक्स करके लगा दिया नरमी से, आधे घंटे बाद बेशक मुंह धो लिया तो इससे भी मसला हल हो जाता है। ठीक है जी, सर का भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया और चेहरे का भी आपको अर्ज़ कर दिया। तो ये मिश्रण, ये दवा, ये तरीक़ा जो है आपके घर में होना चाहिए। और शैम्पू आप ख्याल करें कि शैम्पू बहुत ही घटिया और बाज़ारी किस्म का ना हो, कोई ना कोई उसका लेवल हो, मेयार हो। ठीक है ना, ये पाकिस्तान में बहुत सारे शैम्पू होते हैं लेकिन अरब मुल्कों में जो सबसे अच्छा शैम्पू होता है वो सिर्फ़ एलोवेरा जेल होती है, और जनाब वाली एलोवेरा जेल में 10%, यानी 1 किलो एलोवेरा जेल में 10% शैम्पू बेस मिलाते हैं, तो वो अच्छा तरीन शैम्पू होता है। यानी कि अरब मुल्कों की जो 5 स्टार होटल जो आपको शैम्पू प्रोवाइड करता है, ये मैं उस शैम्पू का नुस्खा बता रहा हूँ, तो वो बड़ा बेहतरीन होता है। उसमें बाल इतने लचकदार, इतने चिकने हो जाते हैं, यकीन करो कि बेगम को पीछे चोटले से पकड़ लो, बेगम हाथ से निकल जाएगी। चोटला रहेगा, चोटला हाथ में नहीं आएगा आपके, वो हाथ से निकल जाएगी, काबू में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें लचक इतनी होती है, सिल्कीपन इतना ज़्यादा होता है। तो शैम्पू जो भी हो, बहरहाल आपका मेयारी हो, घटिया बाजारी ना हो, कास्टिक ब्लीच उसमें ना हो। ठीक है, और रंग वंग भी ना हो तो अच्छा है। रंग भी जितने होते हैं सारे ताबकारी आंसर होते हैं। कहने की बात होती है कि फूड कलर है और ये रजिस्टर्ड है, फलाना डिमाका अप्रूव्ड है, ये वो पैसे देने से अप्रूव्ड होता है सब कुछ। ठीक है, जितने भी कलर हैं ये सारे के सारे ताबकारी आंसर से ही बनते हैं, होते नुकसानदेह हैं। ठीक है, जब तक बिरयानी नहीं थी डायलिसिस भी नहीं हो रहे थे, जब तक आप पुलाव खा रहे थे कोई एक ख़ानदान में बंदा भी डायलिसिस कराने नहीं जा रहा था। जब से आपने बिरयानी खाने, और बिरयानी खाने को भी मना नहीं है, उसमें जो जहरीला बदकिरदार रंग डालते हो ना बिरयानी में, ये उसको जहरीला बना देती है, इससे बेड़ा गर्क होता है, इससे यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनाइन बढ़ता है, इससे गुर्दे लॉक होते हैं, इससे आप डायलिसिस पे जाते हो। तो इसका ख्याल आप कर लीजिएगा। बाकी बाल और स्किन के हवाले से दुनिया का मैं समझता हूँ जो सबसे आसान तरीन नुस्खा तो मैंने आपके हजूर में पेश कर दिया है, इस्तेमाल कर लीजिए। अल्लाह शिफा दिखा दे, सकून दे, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब जो कि हमसे दवा हासिल करना चाहते हैं, हमसे दवा के हसूल के ख्वाहिशमंद हैं, तो मैंने अपने हर वीडियो के नीचे ये लिंक डाला हुआ है, लिंक डाल रखा है, मोबाइल नंबर डाल रखा है 033120098888। ठीक है, तो इस नंबर पर रब्ता करके आप जो भी हुक्म करते हैं, जो भी दवा तलब करते हैं, या तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्ट या फिर इस नंबर के थ्रू मैसेज करके घर बैठे पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ भी आप बैठे हैं आपको दवा इलाज मिल जाती है।